और आपको बता दें कि ये उत्तर प्रदेश में भी मुसीबत इसी तरह की है। उत्तराखंड में लगातार पहाड़ दरक रहे हैं और फिलहाल वाराणसी में किस तरह की स्थिति है ये जानने की हम कोशिश करेंगे। हमारे सहयोगी नवीन पांडे जुड़ेंगे और उनसे बातचीत करेंगे। नवीन पांडे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं और अन्य सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। संदीप गोसाई हमारे साथ जुड़ गए हैं, मनमोहन भट्ट हैं और इसके अलावा कुछ और सहयोगी, उनसे भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले नवीन, आपसे अपडेट लेना चाहेंगे कि अभी वाराणसी में किस तरह की स्थितियां हैं, क्योंकि यहां भी ये कहा जा रहा था कि नदियां उफान पर हैं, तो अभी क्या ताजा स्थिति है? जी लोकेन, मैं आपको इस वक्त तस्वीर के माध्यम से सीधे स्थिति वाराणसी के दिखाना चाहूंगा। हम इस वक्त वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर मौजूद हैं। आप नजारा देख सकते हैं किस तरह से गंगा मोक्षदायिनी मां गंगा के जलस्तर में लगातार बढ़ाव जारी है। 1 घंटा प्रति सेंटीमीटर के हिसाब से बढ़ाव जारी है और इसके साथ ही जो 84 घाटों का संपर्क जो वाराणसी के एक दूसरे घाट से होता था वो बढ़ाव के कारण टूट चुका है। 1-2 घाटों पे पूरी तरह से गंगा अपना रौद्र रूप दिखा रही है। आप देख सकते हैं किस तरह से नजारा, जो घाटों पर अभी नीचे सीढ़ी रहती है लेकिन घाट के ऊपर तक पानी पहुंच गया है। जो पंडा घाट किनारे जो पुरोहित नीचे से अपनी चौकियां लगाए रहते थे वो चौकियां अब लगा के ऊपर चले गए हैं। तो नजारा आप देख सकते हैं कितना है, लगभग 9 मीटर अभी गंगा वाराणसी में अभी फिलहाल खतरे के निशान से नीचे बह रही हैं। लेकिन जो हालात हैं उसको देखते हुए यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि आने वाले दिनों में जल्द ही मां गंगा वाराणसी में भी अपना रौद्र रूप दिखाएंगी, क्योंकि जो हालात हैं उसको देखते हुए पंडा चाहे एनडीआरएफ हो या फिर नाविक हो काफी अलर्ट है। एनडीआरएफ की टीम पूरे घाट पर मुस्तैद है। गोताखोरों की टीम एनडीआरएफ के तरफ से तैयार की गई है कि किसी भी परिस्थिति से निपटने के लिए गोताखोर घाट पर उपलब्ध रहेंगे। इसके साथ ही एनडीआरएफ लगातार गंगा पर वाच कर रही है नाव के माध्यम से। कोई भी बड़ी नावें चलने की अभी परमिशन नहीं दी गई है, केवल छोटी नाव घाट किनारे जाएंगी। घाट के बीचों बीच या नदी के बीचों बीच किसी तरह की नाव के संचालन पर पूरी तरह से रोक लगाई दी गई है। प्रशासन काफी अलर्ट है, लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। लोगों से लगातार यही अपील कर रहा है कि आप घाट पे जाएं लेकिन गंगा में स्नान करें तो घाट के किनारे बैठ कर स्नान करें, बीचों बीच पानी में ना जाएं। तो नजारा आप देख सकते हैं किस तरह से गंगा वाराणसी में रौद्र रूप दिखा रही हैं। जो घाटों का संपर्क होता है वो टूट चुका है। इसके साथ ही सौदा में सबसे बड़ी समस्या वाराणसी में आती है, क्योंकि सौदा मोक्ष मणिकर्णिका यहाँ पर घाट मणिकर्णिका यहाँ घाट है जहाँ पर सौदा किया जा रहा है। ऐसा मानता है कि उस घाट पे 24 घंटे 100 की चिता जलती है। दूर दराज से 100 वाराणसी के मणिकर्णिका घाट पे आते हैं, लेकिन गंगा का जलस्तर अगर बढ़ता है तो सौदा गलियों में होने लगता है। तो भयावह स्थिति होने वाली है, क्योंकि जिस तरह से मोक्षदायिनी बढ़ रही है 1 सेंटीमीटर प्रति घंटे की स्पीड से, उससे यही लगता है कि जल्द ही वाराणसी में माँ गंगा का रौद्र रूप देखने को मिलेगा। जो स्थिति अभी है वो नजारा आप देख सकते हैं। जो घाटों का संपर्क होता था 84 घाटों का, वो लगभग टूट चुका है। गंगा आरती जो नीचे होती थी वो घाट के ऊपर हो रही है। इसके साथ ही जो पुरोहित घाट किनारे नीचे बैठा करते थे उनकी चौकियां भी अब ऊपर चली गई हैं। तो नजारा भयावह हो चुका है। लोग अलर्ट हैं। इसके साथ ही प्रशासन भी लोगों को सुरक्षित करने का प्रयास कर रहा है। एनडीआरएफ की टीम लगातार घाट पे वॉच कर रही है और लोगों को सतर्क करने के साथ ही गोताखोरों की टीम घाट पे लगाई गई है कि किसी तरह से कोई भी अगर समस्या है तो उससे निपटा जा सके। लोकेंद्र, ठीक है, वाराणसी की तस्वीरें थी। गोंडा में क्या स्थिति है? अंबिकेश्वर हमारे सहयोगी वहां से जुड़ गए हैं। अंबिकेश्वर, गोंडा में अभी क्या हालात हैं और प्रशासन किस तरीके से तैयारी कर रहा है वहां पर कि अगर मुसीबत आती है तो उससे कैसे निपटा जाएगा? देखिए, आपको मैं बता दूं कि गोंडा में मुसीबत आ चुकी है। यहाँ पे नकहरा सहित कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। जो एल्गिन चसड़ी तटबंध था उसका जो रिंग बांध था उसमें बनी हुई पुलिया का जो ढक्कन था वो खुल गया, जिसके कारण बांध के दूसरी तरफ भी गांव में पानी भरना शुरू हो गया है तेजी से। अभी जिस गांव में हम खड़े हुए हैं नकारा गांव है, यहाँ हम आपको दिखाना चाहेंगे कि देख सकते हैं घरों में पानी भर गया है, रास्तों में भी पानी भरा हुआ है। लोग किसी तरह से आ जा रहे हैं और यहाँ हमारे साथ गांव के भी लोग मौजूद हैं। जिला प्रशासन लगातार दावे कर रहा है कि हम यहाँ पे स्थितियां बदतर नहीं होने देंगे, लेकिन राहत की सामग्री भी उपलब्ध कराएंगे। लेकिन अभी तक राहत की सामग्रियों की बात करें तो अभी राहत के नाम पर इनको केवल फल्ली और खाने का कुछ सामान मिला है। बिल्कुल, यहाँ पर लोग काफी ज्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं और राहत सामग्री भी उस हिसाब से नहीं पहुंची है। अंबिकेश्वर, अगर इन लोगों से कुछ बातचीत भी अगर आपकी हो पाए वहां पर कि क्या परेशानियां अभी इनके सामने हैं और प्रशासन से कोई आश्वासन या बातचीत इनकी हो पा रही है? बिल्कुल, मैं आपको और लोगों से मिलवाता हूँ। यहाँ पर जो गाँव के बाढ़ पीड़ित हैं, आइए इनसे बात करते हैं। बताइए, कितनी आपको परेशानी हो रही है और क्या अभी प्रशासन ने कितनी आपको व्यवस्था पहुंचाई है? अब बांध के अंदर जितनी है व्यवस्था कुछ मिली है,
लेकिन जो पुलिया के बाहर पानी गया, बांध के बाहर गया, वह कोई व्यवस्था नहीं है। और आप तो देख रहे हैं घर के अंदर भी पानी हल गया और जानवर भी भाग गए और बच्चे भी भाग गए। क्या करें? उनको बहुत बड़ा कष्ट है, बहुत बड़ा परेशानी है। इतना परेशानी इतना अंदर नहीं जितना बाहर हो गई है। चारा भी नहीं मिल रहा है और खाने को बनाने को कहीं जगह नहीं मिल रही है, सोने की कहीं जगह नहीं मिल रही है, जानवर पालने कहीं जगह नहीं मिल रही है। कितना परेशान है और कोई जांच भी नहीं है, ना कोई वहाँ व्यवस्था है, ना कोई अधिकारी वहाँ जाते हैं। जो आते हैं वो अंदर देख लेते हैं, भगत। कितनी दिक्कत हो रही है भैया आपको? क्या क्या परेशानी हो रही है? सारे फसलें भी बह गए हैं, जिसमें पानी भरा है। अधिकारी कोई आया? कोई नहीं आया अधिकारी, कोई नहीं अधिकारी आया। राहत के नाम पर क्या क्या मिला? कुछ नहीं मिला, बंधा के वही पार पे कोई नहीं मिला। अंदर तो मिला है, मतलब इस बार कोई बार तो कोई कुछ भी नहीं मिला। तो जैसा कि यहाँ लोगों का कहना है कि बंधे के उस पार कुछ नहीं मिला है, बंधे के इस पार भी एक बार लोगों को पल्ली और खाने के लिए कुछ सामान मिला है, कच्चा सामान, जिसमें चावल, आटा, आलू और सब्जियां, अन्य सब्जियां हैं, मसाले, नमक। और बंधे के उस पार अभी तक इन लोगों को कुछ नहीं मिल पाया है। ठीक, अंबिकेश्वर आप बने रहिए। और देहरादून से हमारे साथ मनमोहन भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं। देहरादून में कल हम देख रहे थे मनमोहन, लगातार बारिश हो रही थी। आज किस तरीके का मौसम बना हुआ है? मौसम विभाग ने किस तरीके का अनुमान जताया है? देखिए लोकेंद्र, बारिश का तो अलर्ट है लेकिन बारिश नहीं हो रही है। रात को थोड़ी बहुत बारिश हुई लेकिन आज बारिश नहीं है। लेकिन बारिश की पूरी संभावना है, जिस तरीके से बादल आना जाना कर रहे हैं आसमान में। आसपास के क्षेत्रों में जब बारिश होती है तो देहरादून की जो नदियां होती हैं, बरसाती नदियां जिनको कहते हैं, उनमें पानी चढ़ जाता है और वो पानी कहीं ना कहीं पुश्तों को तोड़कर, दीवारों को तोड़कर घरों में घुस जाता है। ऐसी तस्वीर 2-3 दिन पहले हमने देहरादून में देखी थी। एक और तस्वीर है, जिस तरीके से पहाड़ दरकते हैं उसका नमूना आमतौर पर ऊंचाई वाले पहाड़ों में दिखाई देता था, लेकिन देहरादून से मसूरी के बीच में पहाड़ दरक गए। यह अपने आप में बड़ी चिंता का विषय है और मैं तस्वीरों को दिखाने की कोशिश करूंगा। मेरे ठीक पीछे मैं इस समय देहरादून मसूरी रोड पर खड़ा हूं। देहरादून से मसूरी जाने वाला यह रास्ता है, यह सड़क है और यह सड़क पूरी तरीके से बह गई। यह करीबन 50 मीटर 100 मीटर का हिस्सा है, यह पूरी की तरीके से दरक गया। और अगर इसके तकनीकी पहलुओं को मैं देखूं तो यह सड़क पहले जितना दरका है यह बाद में बनी थी। पहले सड़क एक ही लेन हुआ करती थी, वो सड़क सुरक्षित है। जो बाद में सड़क बनाई गई थी पुश्ता डालकर, वो सड़क दरक गई है। तो कहीं ना कहीं उस तकनीक पर भी सवाल खड़े होते हैं कि आखिर ये बाद वाली सड़क किस तकनीक से बनाई गई कि वो पूरा का पूरा पुश्ता दरक गया और ये पूरा का पूरा रास्ता एक तरीके से बाधित हो गया है। काम वाम यहाँ पे शुरू हो चुका है, कुछ मलबा यहाँ से हटाया जा चुका है, अब इसको रिपेयरिंग का काम शुरू किया जाएगा। लेकिन ये एक तस्वीरें जो बहुत ऊंचाई वाले पहाड़ों से हम देखा करते थे, बागेश्वर से, पिथौरागढ़ से, उत्तरकाशी से, चमोली से, रुद्रप्रयाग से, ये तस्वीर मसूरी और देहरादून के बीच में दिखाई दे रही है। तो जिन लोगों को पहाड़ की समस्याओं का अंदाजा नहीं होता था वो बहुत आसानी से इस समस्या को देख सकते हैं कि कितना खतरनाक होता है। सड़क बैठ गई, एक तरीके से आप अंदाजा लगाइए, बारिश हुई और सड़क बैठ गई, यानी कि जिस जमीन पर वो नींव डाली गई थी वो जमीन धंस गई। तो उस मिट्टी की जो गुणवत्ता है उसको टेस्ट करने की भी आवश्यकता है कि जो पहाड़ों पर सड़क बनाई जाती है, पुश्ते बनाए जाते हैं, तो जो जियो टेक्निकल रिपोर्ट होती है उसमें कहीं कोई ऐसी खामी तो नहीं है कि भारी बारिश के बाद या पानी आने के बाद वो मिट्टी दरक सकती है, अपना स्थान छोड़ सकती है। उस तरीके की चीजें हैं। और जिस तरीके से वाराणसी से नवीन बता रहे थे कि पानी का जल स्तर वहां बढ़ा है, तो मैं बताऊं कि जो उत्तराखंड की नदियां हैं वहां पर जो नदियों का वेग है वो भी बहुत तेज है और कई जगह नदियां खतरे के निशान के आसपास बह रही हैं। जो नदी किनारे रहने वाले शहर हैं वो अक्सर वहाँ के जो निवासी हैं, नदी किनारे रहने वाले जो लोग हैं, वो अक्सर परेशानी में रहते हैं। जब बारिश होती है तो उनके घरों में पानी घुसने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, चाहे वो हरिद्वार हो, चाहे वो ऋषिकेश हो, चाहे वो दूसरे और क्षेत्र हैं जहां नदियों के किनारे लोग रहते हैं, बसे हुए हैं। वहां पर यह खतरा हमेशा बना रहता है कि जब भारी बारिश होगी, नदी उफान पर होगी, नदी खतरे के निशान के पार करेगी तो पानी कई जगह घुसने की आशंका बनी रहती है। तो ये स्थिति है। पहाड़ों में बारिश हो रही है, अभी देहरादून में बारिश नहीं है, लेकिन जिस तरीके का मौसम बना हुआ है उससे बारिश हो सकती है। बिल्कुल, देहरादून में भी अगर इस तरह की तस्वीरें हैं तो ये डराने वाली हैं। और
जो पहाड़ी इलाकों की समस्याएं होती थी वो अब हमें देहरादून में भी दिखाई दे रही हैं। आप सभी लोग बने रहिएगा, हम संकल्प दुबे के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कानपुर से खबर सामने आई वो बता दें। कानपुर में 4 मंजिला मकान आज ढह गया, जिसके मलबे में दबने से मां बेटी की मौत हो गई। हादसा मूलगंज थाना इलाके के हटिया की बक्सा मार्केट में हुआ। पुलिस के मुताबिक मकान जर्जर था और लगातार बारिश हो रही है, ऐसे में रात के वक्त मकान गिर गया। ये दुखद मामला सामने आया है और इसमें मां बेटी को जान अपनी गंवानी पड़ी है। संकल्प दुबे हमारे साथ कानपुर से जुड़े हुए हैं। संकल्प, ये दुखद खबर आज सामने आई। कल हमने देखा था कि जो मेयर हैं वो बकायदा ट्रैक्टर पर निकली थी क्षेत्र का दौरा करने के लिए, और जो तैयारी होनी चाहिए थी पहले से इस तरह के जर्जर मकानों को चिन्हित करने की, वो शायद हुई नहीं। आज ये दुखद हादसा देखने को मिला। देखिए, बिल्कुल मैं आपको बता दूं, जो कानपुर का हटिया इलाका है वहां पे कई ऐसे मकान बने हुए हैं जो कि करीब 50 से 100 साल पुराने हो चुके हैं। लगातार प्रशासन का दावा था कि इन मकानों को चिन्हित किया जाएगा और इनको जो है दुरुस्तीकरण इनका करवाया जाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं दावा ही रह गया। और जिस तरीके से मूसलाधार कल बारिश हुई है, जहां पूरा शहर जलमग्न हो गया, कारें तैरने लगी, वहीं एक बड़ा हादसा ये हुआ कि 4 मंजिला इमारत जो थी वो गिर गई। उसके बाद में वहां पे जो परिवार के लोग थे वो तो किसी तरह बाहर आ गए, लेकिन माँ बेटी जो थी वहां पे उस परिवार की, वो उसी मलबे में दब गई, जिसके बाद में लगातार सेना ने रेस्क्यू किया, एनडीआरएफ की टीमों को बुलाया गया, लेकिन उनको निकाला गया जब तो उनकी मृत्यु हो चुकी थी। जिसके बाद में अब प्रशासन का ये कहना है कि जो आसपास के जर्जर मकान है उनको चिन्हित किया जाएगा। लेकिन साथ साथ आपको बताऊं कि जो कानपुर का हटिया इलाका है और कई शहर के ऐसे इलाके हैं, अगर बात करी जाए पुराने कानपुर की, तो जहां पे कई ऐसे जर्जर मकान हैं जो कि 50-100 साल पुराने हो चुके हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो तेज बारिश हो रही है उसका जो असर देखने को मिला, पूरी तरीके से शहर जलमग्न रहा और एक हादसा हुआ। उसके बाद में अब ये बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा एक कवायद की जाएगी कि जितने भी जर्जर मकान हैं उनको चिन्हित किया जाएगा और के बाद में ये सुनिश्चित किया जाएगा कि उनकी मरम्मत कार्य कराया जाए और तेज बारिश में उन मकानों को और उन इलाकों को खाली भी करवाने की बात कही जा रही है। बिल्कुल, अब जरूरी भी है कि इन मकानों को खाली कराया जाए। हमारे साथ संदीप भी जुड़े हुए हैं नैनीताल से, उनके पास चलते हैं। संदीप, अभी क्या अपडेट है वहां के मौसम के, और साथ ही जो मुख्य मार्ग हैं उनके बारे में क्या अपडेट है? क्योंकि वहां पर भी रोजाना मलबा आने की वजह से कई मार्ग बंद हो जा रहे हैं, तो अभी जो मुख्य मार्ग हैं खासकर जो चारधाम के लिए जाते हैं उनके बारे में क्या अपडेट है? देखिए लोकेंद्र, पिछले 40 घंटों से भी ज़्यादा समय से नैनीताल में बारिश हो रही है और बिल्कुल भी नहीं रुकी है। इस समय भी बारिश हो रही है और आज शाम तक मौसम खुलने की उम्मीद है। जैसा मौसम विभाग ने पहले ही बताया था कि अलर्ट जो है, रेड अलर्ट 13 और 14 अगस्त के लिए है, तो आज 14 अगस्त है और आज शाम तक मौसम खुलने की उम्मीद है। ये तो मौसम विभाग का अपडेट है। दूसरा, जो प्रमुख मार्ग हैं कुमाऊं की अगर बात कर लूँ तो कुमाऊं में जो प्रमुख मार्ग हैं, खासतौर पे जो तावा घाट पिथौरा घाट नेशनल हाईवे है जो लिपुलेख दर्रे को जोड़ता है, जो तिब्बत का दर्रा है, वो कई जगह बाधित हुआ है। इसके अलावा जो रामनगर बेताल घाट जो नैनीताल जिले का स्टेट हाईवे है वो कई जगह बाधित हुआ है। नैनीताल और हल्द्वानी जो नेशनल हाईवे है वो भी कल भी बाधित था, पिछले दिन कल भी बाधित था और आज भी वो कई जगह उसमें मलबा आया है। हालांकि जेसीबी लगातार उन जगहों पर तैनात की गई है जहां पर मलबा आया, लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। हल्द्वानी में पिछले 3 दिनों में करीब 400 मिलीमीटर बारिश हुई है। आप अंदाज़ा लगाइए कि 400 मिलीमीटर बारिश कितनी ज़्यादा होती है। उसके अलावा जो सबसे ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है वो मुंचारी में रिकॉर्ड की गई है, कपकोट में रिकॉर्ड की गई है, नैनीताल और हल्द्वानी में। ये जो इलाके हैं यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। बागेश्वर जिले में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा जो रोड हैं, जो जिला मार्ग हैं या फिर जो ग्रामीण मार्ग हैं वो बाधित हैं। इसी तरीके से पिथौरागढ़ में भी 2 दर्जन जो रोडें हैं वो बाधित हो गई हैं। नैनीताल जिले में भी करीब 1 दर्जन रोडें बाधित हुई हैं। अल्मोड़ा में थोड़ा सा बारिश कम हुई है, अल्मोड़ा के लिए अलर्ट नहीं था ज़्यादा, एक्सट्रीमली हैवी रेन का अलर्ट नहीं था। इसी तरह से चंपावत में भी बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई। ये तो जो कुमाऊं रीजन का हाल है, लेकिन गढ़वाल के जो प्रमुख हाईवे हैं यानी जो चारधाम हाईवे हैं वो भी कई जगह बाधित हो रहे हैं। लगातार चमोली से अपडेट मिल रहा है, रुद्रप्रयाग से भी जो नेशनल हाईवे है वो भी बाधित हो रहा है। तो कुमाऊं और गढ़वाल दोनों इलाकों में बारिश का असर जो है, यहाँ तो लैंडस्लाइड हो रहा है लेकिन इसका असर लोकेंद्र अब यूपी पर पड़ेगा, क्योंकि यहाँ जो प्रमुख बैराज हैं उनका पानी लगातार छोड़ा जा रहा है। चिला बैराज से पानी छोड़ा गया है, जो हरिद्वार में बैराज है उससे पानी छोड़ा गया है, रामगंगा बैराज से पानी छोड़ा गया है, सरयू में जो कोसी में बैराज है वहाँ पर पानी छोड़ा गया है, शारदा बैराज से पानी छोड़ा गया है। इसी तरीके से जो यमुना नदी है वहाँ पानी छोड़ा गया है। तो
जो दिल्ली और उत्तर प्रदेश है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश है और मध्य उत्तर प्रदेश है, उसके लिए अगले 24 घंटे काफ़ी मुश्किल भरे हो सकते हैं, क्योंकि ये जो पानी बैराजों से छोड़ा जा रहा है उत्तराखंड से, ये यूपी में बाढ़ की स्थिति पैदा करेगा। कुछ इलाकों में बाढ़ की स्थिति पैदा हो भी गई है, ये स्थिति है। उम्मीद की जा रही है कि जो मौसम खुलेगा, कई ऐसे सड़कें हैं, ग्रामीण सड़कें जो बाधित हुई हैं, लेकिन पिछले एक हफ्ते से वो सड़कें नहीं खुली हैं।